गैरी ने डिंडा को अपने साथ लाया है, ये देखकर जिया गुस्सा हो जाती है। जैसी एंड कियारा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं, तभी द पिंक डेविल्स का फेवरेट सॉन्ग बजने लगता है। कियारा एंड जैजी से रहा नहीं जाता, आकर डिंडा को साथ डांस करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तीनों का फेवरेट सॉन्ग था, सो डिंडा मना नहीं कर पाती। साथ मिलकर डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड हमेशा की तरह जिया जेलस होती है। डांस के बाद गैरी डिंडा के लिए फ्रूट जूस लाता है, दोनों बातें करने लगते हैं। गैरी पूछता है, तुम कियारा एंड जैजी को बहुत मिस करती हो ना? वो कहती है, अगर मैं किसी को लाइक या लव करती हूँ तो वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। और वो दोनों तो मेरे मिडिल स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? थोड़ा टचअप के लिए उसे वॉशरूम जाना था। गैरी कहता है, टचअप की क्या ज़रूरत है, तुम तो ऑलरेडी बहुत प्रिटी लग रही हो। वह ब्लश करती है, बट उसे वॉशरूम तो जाना था, सो जाने लगती है। तभी राइनी आती है। गैरी उसे ग्रीट करता है। जब राइनी पूछती है, तुम अकेले आए हो? वो कहता है, नहीं, क्लासमेट के साथ आया हूँ। डिंडा चिढ़ जाती है, क्योंकि अभी तो जस्ट गैरी ने उसे ब्यूटीफुल कहा और अब भी उसके जाते ही राइनी के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो गया है। वो गुस्से में वॉशरूम जाती है, गैरी की बुराई करने लगती है। तभी जिया उसे बाहर से लॉक कर देती है और ब्रोकन टॉयलेट का साइन लगा देती है। बेचारी डिंडा हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, बट कोई नहीं सुन पाता। वेट करते करते सो जाती है। सभी अपने अपने घर वापस जा रहे थे। गैरी जिया से डिंडा के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि वो तो कब की जा चुकी है। गैरी को थोड़ा गुस्सा आता है कि डिंडा ऐसे कैसे कर सकती है। जिया को लगता है कि अब वो गैरी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाएगी। तभी वहाँ राइनी आती है। गैरी उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है और हमारी जिया का पचका हो जाता है। गैरी के जाने के बाद जिया अपनी हाउस हेल्पर से कहकर डोर को अनलॉक करवाती है। डिंडा बाहर आती है, उन्हें थैंक यू बोलती है, गैरी को ढूंढने लगती है, बट गैरी तो जा चुका था। अपसेट होकर वो घर आती है, बट मॉम के सामने अपने आप को हैप्पी दिखाती है। मॉम उसे बताती है कि उन्हें मलेशिया में जॉब ऑफर हुआ है। डिंडा अब सच में खुश होती है। मॉम को जॉब एक्सेप्ट करनी बोलती है। डिंडा को लग रहा था कि वो एंड मॉम दोनों साथ मलेशिया जाएंगे, बट किसी ऑफिशियल इशू की वजह से मॉम उसे नहीं लेकर जा सकती थी। बट मॉम का उसे अकेले छोड़कर भी जाने का मन नहीं था। डिंडा कहती है, कोई बात नहीं मॉम, बस 1 साल की तो बात है, आप जाओ। यहाँ आयशा ग्रैंडमा है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। डिंडा को छोड़कर एक न्यू कंट्री में जाना मॉम के लिए बहुत पेनफुल होगा, बट उन्हें डिंडा का फ्यूचर भी तो सिक्योर बनाना था। सो डिंडा के बेटर फ्यूचर के लिए मॉम को यह हार्ड डिसीजन लेना ही पड़ता है। डिंडा मॉम को पैकिंग में हेल्प कर रही थी, सो बेबी सिटिंग करने नहीं आती। दीदी गैरी को लूसी का ध्यान रखने बोलती है, बट गैरी वीडियो गेम खेलने में बिजी था। दीदी टीवी ऑफ कर देती है एंड रिमोट लूसी को देकर कहती है, अंकल गैरी को बिल्कुल भी मत देना। दीदी ऑफिस चली जाती है। गैरी लूसी से रिमोट मांगने लगता है, बट वो नहीं देती। वो डिंडा को बहुत मिस कर रही थी, उससे मिलने की जिद करती है। गैरी उसे समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मानती, रोने लगती है। तो एट लास्ट गैरी को उसे डिंडा के घर ले जाना ही पड़ता है। डिंडा से मिलकर वो बहुत खुश होती है। गैरी उससे पूछता है, कल रात तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। बट डिंडा को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। कहती है, कितना वेट कर रहे थे वो तो मुझे अच्छे से पता है, और वैसे भी मैं तो तुम्हारी क्लासमेट हूँ, गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ, तो मेरा वेट क्यों करोगे? गैरी कुछ कहता तभी मॉम आती है। लूसी एंड गैरी को साथ लंच करने बोलती है। गैरी अक्सर अपनी मॉम के हाथ का खाना बहुत मिस करता था। आज डिंडा की मॉम के हाथ का खाना खाकर उसे अपनी मॉम याद आती है। वो जी भर के खाता है। मॉम को गैरी पर दया आती है, पर डिंडा डेविल कहती है, थोड़ा कम खाओ, मुझ जैसे गरीब पर थोड़ा तो रहम करो। गैरी को अच्छे से पता है कि वो मजाक में बोल रही है, सो वो बिंदास खाए जा रहा था। मॉम ने डिंडा के लिए एक न्यू सेलफोन लाया था। वो पहले जैसा एक्सपेंसिव तो नहीं था, बट बहुत अच्छा था। डिंडा के लिए फोन का प्राइस मैटर नहीं करता, उसके लिए तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस फोन से वो अपनी मॉम से कनेक्टेड रहेगी, कॉल्स और वीडियो कॉल्स पे बात कर पाएगी। लूसी न्यू फोन से सेल्फी लेने की बात करती है, सो सभी साथ मिलकर सेल्फी लेते हैं। गैरी एंड लूसी के जाने के बाद अब डिंडा एंड मॉम के अलग होने का टाइम आ जाता है। मॉम उसे अपना ख्याल रखने बोलती है, हक करती है, देन चली जाती है। डिंडा को अब ये घर खाली खाली सा लगने लगता है। वो बहुत रोती है। नेक्स्ट डे क्लास के बाद राइनी डिंडा का वेट कर रही थी। कल गैरी का बर्थडे है, सो वो उसके लिए गिफ्ट लेना चाहती थी। वो डिंडा से कहती है, तुम्हें भी तो गिफ्ट लेना होगा, तो दोनों साथ ही चलते हैं। डिंडा को तो पता ही नहीं था कि कल उसके फेक बॉयफ्रेंड का बर्थडे है। राइनी उसे एक ब्रांडेड परफ्यूम स्टोर पर लेकर जाती है। वहाँ जिया भी आई हुई थी। वो डिंडा को देखकर उसका मजाक उड़ाती है, कहती है, तुम ना गैरी को बस दुआएं ही दो, ये परफ्यूम तुम्हारे औकात के बाहर है। राइनी उसे ऐसी बातें करने मना करती है। राइनी एक परफ्यूम
परफ्यूम चूज कर लेती है। देन डिंडा से पूछती है तुम क्या खरीदोगी। वो बाहर से कुछ और लेने की बात करती है। राइनी पेमेंट करने जाती है। डिंडा स्टोर से बाहर आने लगती है। तभी एग्जिट पर सिक्योरिटी डिटेक्टर बजने लगता है। गार्ड को डिंडा पर शक होता है। वो उसे बैग दिखाने बोलते हैं। डिंडा कंफ्यूज होती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। राइनी एंड जिया आते हैं। जिया फिर से उसका मजाक उड़ाने लगती है। राइनी कहती है आप लोगों से जरूर कोई गलती हुई है, मेरी फ्रेंड कभी चोरी कर ही नहीं सकती। डिंडा कहती है छोड़ो राइनी। देन वो अपना बैग चेक करने देती है। चेक करने पर सिक्योरिटी गार्ड को एक ब्रांड न्यू परफ्यूम का बॉटल मिलता है। सभी शॉक्ड होते हैं। गार्ड उसे ऑफिस में चलने बोलते हैं। वो बार बार कहती है कि उसने चोरी नहीं की, उसे नहीं पता कि बॉटल उसके बैग में कैसे आया, बट गार्ड उसकी एक नहीं सुनता। मैनेजर आकर उसे ऑफिस में लेकर जाता है। राइनी गैरी को कॉल करके सब बताती है। वो सीधे डिंडा की हेल्प करने निकल पड़ता है। कुछ दिनों से स्टोर में ऐसी चोरियां बार बार हो रही थी, सो मैनेजर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो पुलिस बुलाने की बात करता है। उतने में गैरी पहुंच जाता है। उसे पूरा यकीन था कि डिंडा चोरी नहीं कर सकती, बट वो मैटर को और खींचना भी नहीं चाहता था। सो जितना भी लॉस हुआ है पे करने की बात करता है। मैनेजर ओके बोलता है एंड मैनेजर के साथ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बट सिक्योरिटी रूल्स के हिसाब से सभी चोरों की फोटोज को डिस्प्ले करना होता है ताकि लोग सावधान रहे। डिंडा कहती है मैंने चोरी की ही नहीं तो मेरा फोटो क्यों डिस्प्ले करोगे। डिंडा पूछती है तुम्हें यकीन है ना कि मैंने चोरी नहीं की। गैरी कहता है हाँ पूरा यकीन है। गार्ड डिंडा को सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करने बोलता है। गैरी कहता है मेरी फ्रेंड के साथ मेरा भी फोटो डिस्प्ले करो। गार्ड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। डरी सहमी हुई डिंडा से गैरी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेचारी डिंडा एम्बेरस हुई जा रही थी एंड ये बंदा ऐसे स्माइल कर रहा था जैसे कि दोनों को कोई अवार्ड मिल रहा है। वो गार्ड को एक और फोटो लेने बोलता है जो कि मेमोरीज के लिए वो अपने साथ रखना चाहता था। गैरी को डिंडा के लिए इतना कुछ करता देख राइनी को उतना अच्छा नहीं लगता। अब शायद वो भी जेलस होने लगती है। सब कुछ सॉल्व होने के बाद डिंडा की हेल्प करने के लिए एंड उसे कॉल करके बुलाने के लिए गैरी राइनी को थैंक यू बोलता है। वो कहती है डिंडा मुसीबत में थी तो मैं तो उसके बॉयफ्रेंड को ही कॉल करूंगी ना। वो स्माइल करता है। देन वो राइनी को घर ड्रॉप करने की बात करता है, बट राइनी को उसकी मॉम के लिए कुछ खरीदना था, सो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। गैरी कहता है मैं यही पास में कुछ खाने जा रहा हूँ, जब तुम्हारा हो जाएगा तो मुझे कॉल कर देना, मैं पिक करने आ जाऊंगा। वो कहती है वो तो ठीक है, बट डिंडा कैसे जाएगी। हमारी डिंडा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। कहती है राइनी उसे तुम्हें ड्रॉप करने दो, मेरा घर पास ही में है, मैं चली जाऊंगी। राइनी कहती है ओके देन मैं कॉल कर दूंगी। गैरी स्माइल करते हुए राइनी को देखे जा रहा था। डिंडा कहती है हद है यार, तुम तो उससे अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहे हो, ऐसे देखना बंद करो, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। वो डिंडा को उसके साथ सुशी खाने चलने बोलता है। गैरी ने ऑलरेडी परफ्यूम के लिए पे किया था, सो डिंडा नहीं चाहती थी कि उसके पीछे गैरी के और पैसे वेस्ट हो। इस बार वो गैरी को ट्रीट देना चाहती थी, बट मॉल के किसी रेस्टोरेंट में खाना उसके बजट के बाहर था, सो वो उसे पास ही के एक फूड स्टॉल में लेकर जाती है। फोटो देखकर कहती है मैं इसमें कितनी अजीब दिख रही हूँ, बट गैरी के लिए ये फोटो बहुत स्पेशल है क्योंकि आजकल की फोटोज की तरह इसमें कोई फिल्टर नहीं है, जो है रियल मोमेंट है। वो कहता है सालों बाद जब मैं इस फोटो को देखूंगा मुझे याद आएगा कि मेरी एक फ्रेंड डिंडा, जो अपनी लाइफ के सबसे बुरे टाइम को फेस कर रही है, थोड़ी डरी हुई है, सहमी हुई है, एम्बेरस फील कर रही है, लगता है अभी रो देगी, बट फिर भी मेरी ये फ्रेंड बहुत स्ट्रांग है। डिंडा स्माइल करती है। गैरी को इस बात का अफसोस है कि जब उसके मॉम डैड जिंदा थे तब उसे फोटोज खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसीलिए आज याद करने के लिए उसके पास मॉम डैड के साथ उसकी कोई फोटो नहीं है। वो इमोशनल हो जाता है। वो चाहता है कि उसके पास एक ऐसा एल्बम हो जिसमें उसकी फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स के फोटोज हो। वो बातें कर ही रहा था तभी राइनी का मैसेज आता है कि उसकी शॉपिंग हो गई है। गैरी डिंडा को बताता है। वो कहती है हाँ तो जल्दी जाओ ना, उसे वेट क्यों करा रहे हो। गैरी कहता है और तुम कैसे जाओगी। वो कहती है मेरा घर पास ही में है, मैं चली जाऊंगी। गैरी उसे घर पहुंच के मैसेज करने बोलता है। देन राइनी को ड्रॉप करने चला जाता है। सोने से पहले डिंडा अपनी फैमिली फोटो को देखती है। मॉम डैड को बहुत मिस करती है। उसने गैरी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो घर पहुंच गई है। गैरी रिप्लाई करने जा ही रहा था तभी लूसी आ जाती है। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो टिंडा को बहुत मिस कर रही थी। गैरी कंफ्यूज होता है कि अब यह टिंडा कौन है। लूसी कहती है आंटी डिंडा ही मेरी टिंडा है। वो चाहती थी कि गैरी डिंडा को कॉल करके कल घर आने बोले। गैरी प्रॉमिस करता है कि वो कॉल करेगा, बट अभी बहुत लेट हो गया है, सो वो लूसी को सोने जाने बोलता है। वहाँ डिंडा गैरी के रिप्लाई का वेट करते करते सो जाती है। तभी फोन बजता है। वो गैरी समझ के बात करने लगती है, बट कॉल पर तो राइनी थी। राइनी उसे बताती है कि वो ठीक ठाक घर पहुंच गई है।
देन कहती है गैरी बहुत रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग पर्सन है, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है। लिंडा बहाना करके जल्दी से कॉल रख देती है एंड फ्रस्ट्रेट होकर कहती है खाक लकी हूँ, उसे तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, एक मैसेज किया अभी तक उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। वहाँ गैरी फिर से लिंडा को रिप्लाई करने जा ही रहा था, बट इस बार दीदी इरेन आ जाती है। उससे पूछने लगती है इतनी रात को किसे मैसेज कर रहे हो। वो कहता है फ्रेंड है। देन वो दीदी को बताता है कि आज डिंडा पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, बट अब सब कुछ ठीक है। दीदी को लगता है कि गैरी एंड डिंडा सिर्फ फ्रेंड्स नहीं है, उनके बीच कुछ और है। गैरी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। दीदी और कोई बकवास करे उससे पहले ही वो दीदी को लूसी के पास जाने बोलता है। दीदी जाते जाते भी उसे टीज करके जाती है। तभी उसे राइनी का मैसेज आता है, घर ड्रॉप करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, साथ में स्वीट ड्रीम्स, हग्स एंड किसेस भी सेंड करती है। गैरी ब्लश करता है, देन स्माइल करते करते वेलकम एंड गुड नाइट सेंड करता है। एंड इसी राइनी के चक्कर में हमारी डिंडा को मैसेज करना भूल जाता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जिया सभी को वीडियो दिखाती है जो कि कल के परफ्यूम केस का था। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड डिंडा को चोर समझकर ऑफिस में लेकर जा रहा था। वीडियो देखकर सभी डिंडा का और मजाक उड़ाने लगते हैं। जिया तो कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। डिंडा को बहुत गुस्सा आता है, वो जिया को मारना चाहती थी, बट तभी टीचर आ जाते हैं। जैजी को डिंडा के लिए बुरा लगता है, वो उसे एक नोट के थ्रू स्ट्रॉन्ग रहने बोलती है एंड अपना सपोर्ट दिखाती है। ब्रेक में भी जिया डिंडा की बुराई किए जा रही थी, जानबूझकर उसे उकसाए जा रही थी, उसे चोर चोर बोली जा रही थी। डिंडा से अब कंट्रोल नहीं होता, सीधे आकर उसके बाल पकड़ लेती है। दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों को लड़ता देख राइनी भागकर आती है। वो दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करती है, तभी गलती से उसे डिंडा का हाथ लग जाता है एंड वो सीधे बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर गैरी भागकर आता है एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।